अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मैदी और आप देख रहे हैं धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। और प्रोग्राम में हम तमामी खेलों के हवाले से बात करते हैं और अब क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, खेले जाने वाला खेल यानी फीफा वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और जिसका जोशो खरोश दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। और इस हवाले से हम आप इस शो में बात भी करेंगे, कुछ क्रिकेट के हवाले से भी आपसे बात करें। कल बड़े अहम दिन हैं। अगर मैं बात करूं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बंद कमरों में कल कुछ मीटिंग्स होंगी जो पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगी। और कहा ही जा रहा है कि कुछ बड़े नामों का तबादला होगा, कुछ बड़े नामों को ओहदे से हटाया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायनाज बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान ने बल्दिया ग्राउंड का दौरा किया और उसमें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। और जो कयास रही जो खबरें चल रही हैं कि यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ जो है वो ऑन बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि आप मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान को आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देख सकते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से लबकुशाई की है, खामोशी तोड़ी है। तो इन तमाम तर मौज़ूआत को आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की, तो फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप तारीख़ का कहा ही जा रहा है कि सबसे बड़ा वर्ल्ड कप ये होने जा रहा है। 23वां एडिशन है ये फ़ुटबॉल की। अगर मैं बात करूँ कि 23वां एडिशन है, सबसे बड़ा फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, जिसकी नुमायाँ तफ़सीलात जो है वो हम आपको अगर बताएँ तो कल जो है वो मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस मैक्सिको का। और इसी की जोशो खरोश का ये अगर आप फुटेज देख सकते हैं, ये फुटेज जो है वो कहीं फ्रांस की नहीं है, ब्राज़ील की नहीं है, किसी बाहर मुल्क की नहीं है। ये हैं पाकिस्तान के इलाके, कराची के इलाके, लियारी की, मलीर की, जहाँ पर लोगों ने इस्तकबाल किया है फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का इस तरह अपनी गलियों को सजाकर, दीवारों को रंगीन कर कर। और ये एक अरसे दराज से ये चीज़ें होती हुई आ रही हैं और हम आपको मीडिया पे हर 4 साल बाद दिखाते हैं जब फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का आगाज़ होता है कि किस तरह शायकीन फ़ुटबॉल अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट करते हैं, अपने घरों की दीवारों को रंगते हैं, अपने इलाके को खूब से खूबतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का तीसरा वेन्यू कराची के ये दोनों इलाके हैं, एक मलीर और ये लियारी। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर बड़ा ज़बरदस्त दंगल सजाया जाता है। अच्छा, थोड़े से फैंस की मैं आपको बताऊँ कि ज़ाहिर है कि लियारी या मलीर में जो है वो फ़ुटबॉल फ़ीवर का सर चढ़कर जो है वो जुनून हम देखते हैं कि हर 4 साल बाद हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टीमें हैं जो फ़ेवरेट हैं, जैसे फ्रांस का बहुत ज़्यादा कहा ही जाता है कि फ्रांस के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। लियारी की अगर मैं बात करूँ तो ब्राज़ील के बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं। और एक ज़माने में जब काका वग़ैरह ब्राज़ील की टीम में हुआ करते थे तो उनके बाकायदा तौर पर कटिंग्स लगाई जाती थी, उनकी पेंटिंग्स लगाई जाती थी। फिर ज़ाहिर है कि वो रिटायरमेंट उन्होंने ली और उसके बाद नेमार और जो है वो दीगर खिलाड़ी सामने आए। फिर रोनाल्डो, उनके तो क्या ही कहने, उनकी तो लियारी क्या, मलीर क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया जो है वो रोनाल्डो की फ़ैन है। और ये कहा ही जा रहा है कि कनाडा, अमेरिका समेत दीगर मुल्कों में ये फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो खेले जाएँगे और आगाज़ जो है वो इनका कनाडा से होगा। तो इसमें कुछ जैसे ये अच्छी चीज़ें हैं कि भई ये दीवारें रंगी जा रही हैं या जोशो-खरोश है फीफा का। गाने ने बड़ी धूम मचाई, जो शकीना ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑफ़िशियल गाना रिलीज़ किया गया, उसने बड़ी धूम मचाई। और उसके बाद जो है हमने देखा कि उसकी ट्रॉफ़ी जो है वो पूरी दुनिया में घुमाई गई। और होता ही ये एक तरीक़ेकार होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, उसकी ट्रॉफ़ी जो है वो हर ममालिक में लेके जाई जाती है वर्ल्ड कप से क़ब्ल। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। और फिर फुटबॉल की अगर टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है फुटबॉल का, स्पेशली लियारी में या इन दूर-दराज़ इलाकों में बाकायदा तौर पर अकेडमीज़ बनी हुई हैं। बस ये है कि थोड़ी-सी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की कोई सही तरीके से देखभाल होती नहीं है या इनको अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। पूछा नहीं जाता, परखा नहीं जाता, या फिर जो टैलेंट सामने आता है उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ जो फुटबॉल से ताल्लुक़ रखते हैं, फीफा से उनका ताल्लुक़ है, खेलना चाहते हैं। वो पाकिस्तान से बाहर जाकर जो है वो खेलना चाह रहे हैं। ये देखें आप, ये फुटेज चल रही है मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो है वो पहला मैच आप देखेंगे। और जो कि रात 12 बजे आज शुरू होगा। और ज़ाहिर है कि हम भी ये फीफा वर्ल्ड कप को बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं। फिर इसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, माली तौर पर बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हुई जाती हैं। और फिर इन इलाकों में जिनकी फुटेजेस आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इन इलाकों में बाकायदा तौर पर बैटल सजती हैं। एक इलाके में मैं गया जहाँ पर दंगल सजा हुआ था कि एक एरिया के कुछ घर जो है वो ब्राज़ील के थे, एक एरिया के कुछ घर जो है वो अर्जेंटीना के थे और बीच में दंगल था, जहाँ पर जो है वो कोई आसरा नहीं किया जाता। और जो गोल करती है जिसकी टीम, वो वहाँ आकर जो है वो सामने वाले जो फैन्स हैं उनको तंग करता है, उनको चिढ़ाता है, उनको
परेशान करता है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त समा होता है और मीडिया भी इसको भरपूर कवर करता है, इसकी कवरेज की जाती है। तो ये फुटबॉल का जो क्रेज़ है ये अब आपको पूरा अरसा 104 जो है इसमें मैचेस खेले जाएंगे। 11 जून यानी आज से लेके ये 19 जुलाई, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा के दौरानिया का ये वर्ल्ड कप होगा। और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया, इससे पहले बताया कि ये फुटबॉल का सबसे बड़ा एडिशन है। गो कि ये 23वां एडिशन है, लेकिन इससे बड़ा एडिशन, इतनी सारी टीमें, 42 टीमें इससे पहले जो है वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनी। अच्छा, अब थोड़ी-सी क्योंकि खित्ते के अगर हालात की बात करें, ईरान की भी फुटबॉल टीम है, फिर यूएस की भी फुटबॉल टीम है, तो ज़ाहिर है कि जो कशीदगी चल रही है, जो जंग के मसले मसाइल चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो इस बाइस थोड़ी-सी तंगी है ईरान की टीम को। अलबत्ता पहले बातें तो ये हुई थी कि ईरान की टीम जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी ये फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करें, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर रही है। उनके लिए कुछ अलग से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जो दीगर टीमों से मुख्तलिफ हैं। कहा ये जा रहा है कि ईरान की टीम को जो है वो यूएस में ठहरने की पाबंदी है, मतलब वो यूएस में रह नहीं सकते। मैच अगर उनका होगा तो ज़ाहिर है वो मैच खेलने आएँगे ट्रैवल करके, लेकिन रह नहीं सकते। अच्छा, मैच खेलने के लिए जब वो आएँगे तो उससे पहले वो रहेंगे कहाँ, एक ये सवाल उठ रहा है। तो बताया जा रहा है कि मैक्सिको में ईरानी टीम का जो है वो क़याम होगा और जब उनका मैच होगा वो मैक्सिको से ट्रैवल करते हुए अपने जो भी उनका मैच पॉइंट होगा वहाँ पर पहुँचेंगे। तो जहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, वहाँ कुछ खित्ते के हालात की वजह से ये थोड़ी-सी क्या कहते हैं, कशीदगी का या थोड़ी-सी बुरी खबरें हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। और फिर अगर ईरान और अमेरिका का अगर मैच पड़ जाता है तो ज़ाहिर है कि वो एक बहुत ज़्यादा रेटिंग का हामिल होगा। मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी ऐसा लास्ट फीफा वर्ल्ड कप में भी इस तरह का एक मैच हुआ था, जो बाकायदा लोगों ने स्क्रीन्स लगाकर वो देखा था। गो कि ईरान की टीम उसमें शिकस्त से दो चार हुई थी, लेकिन बड़ा अच्छा मुकाबला किया था ईरान की टीम ने यूएस की टीम का। और ज़ाहिर है कि यूएस की टीम थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग है ईरान से अगर बात करें। लेकिन 4 साल आपको मिलते हैं तैयारी करने के लिए और इन 4 सालों की मेहनत का फल आपको इन 42 मैचेज़ में दिखाना होगा। पोर्चुगाल की अगर बात करूँ, पोर्चुगाल में रोनाल्डो है। अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। मेसी उस टीम का हिस्सा हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड कप में जो तवज्जो का मरकज़ होते हैं वो एक तरफ मेसी होते हैं, एक तरफ रोनाल्डो होते हैं। तो ज़ाहिर है कि आज हमने फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से भी अपनी शो में जो है फीफा वर्ल्ड कप को की ख़बरों को ज़ीनत का हिस्सा बनाया और कल से हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में सेगमेंट का जो हमारे प्रोग्राम का पहला पार्ट है वो फीफा वर्ल्ड कप पे ही रखें, उसमें कुछ गेस्ट को भी मदऊ करेंगे और जो मैचेस हैं उन पर तबसरा, उन पर तज्ज़िया भी करेंगे और फिर खिलाड़ियों के बारे में इंडिविजुअल भी बात करेंगे कि किसका स्क्वाड ज़्यादा अच्छा है, किसका स्क्वाड मजबूत है। और फिर पेश गोई वाला सेगमेंट भी होगा कि भाई कल कौन सी टीम फ़ाते हो सकती है या कौन सी टीम तगड़ी लगती है, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल खेल है। क्योंकि क्रिकेट में तो आपको दूर से अंदाज़ा हो जाता है या पूरे मैच का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है कि यार ये मैच किस तरफ जाएगा। बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जो आखिरी बॉल तक जाते हैं, लेकिन ये इसका सेकंड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ऐसे-ऐसे मैच भी देखे हैं जो आखिरी 2 सेकंड में गोल पड़ गया और मैच बराबर हो गया या सामने वाली टीम जीत गई या हारी हुई टीम जो है वो जीत गई। तो ये एक समझें कि बड़ा मुश्किल है और इसमें प्रेडिक्शन करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। गो कि जो बड़ी टीमें हैं ज़ाहिर है जिसमें रोनाल्डो, मेसी जैसे खिलाड़ी हैं, अगर वो ईरान से सामना करेंगी या दीगर छोटी टीमों से मुकाबला करेंगी, उनका तो आपको पता होगा कि ज़ाहिर है वो स्ट्रेंथ में, वो स्किल्स में, वो काबिलियत में छोटी टीमों से अच्छे होंगे। जैसे अगर क्रिकेट क्रिकेट की अगर हम बात करें अमेरिका की टीम से, ज़ाहिर है कि अगर इंडिया खेलेगी तो वो आपको पता होगा उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, पाकिस्तान खेलेगी तो आपको पता होगा उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ऐसे मैचेस भी फुटबॉल में होते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि यहाँ पर आखिरी सेकंड्स में हमने गोल पड़ते हुए देखे हैं या मैच को बराबर होते हुए देखा है या टीमों को हारता जीतता हुआ देखा है। तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से यही आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आज मैच होगा, आप लोग भी मैच एंजॉय कीजिएगा, हम भी एंजॉय करेंगे और फिर इसी मैच पर जो है वो कल के शो में गुफ्तगू करेंगे कि यार कि साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला या फिर मैक्सिको ने अच्छा खेला। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो अब लोग ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट का हाल भी जो है वो हॉकी की तरह हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन है। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसका हाल हॉकी से भी बुरा हो गया, बस इसमें पैसा इन्वॉल्व है और इस वजह से जो है वो चीज़ें सही तरीके से दिख नहीं रही या पैसे हैं तो वो चीज़ें छुप रही हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया, कल लाहौर के ख़त्ताफ़ी स्टेडियम में एक बड़ा दिन है।
पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से, कुछ खिलाड़ियों के हवाले से, कुछ उन खिलाड़ियों के हवाले से जो काफ़ी अरसे से ओहदों पर विराजमान हैं और उनके होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे से नीचे होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, वो कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी अपने दौर में काफ़ी इज़्ज़त हुआ करती थी, लोग उन्हें जानते थे, पहचानते थे और उन्होंने अपने पूरे एक करियर में पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया। लेकिन जहाँ तक कोचिंग की बात है, एडवाइज़र की बात है, वो उस तरह से अच्छे एडवाइज़र, उतने अच्छे एडवाइज़र, इतने अच्छे वो खुद प्लेयर थे, साबित नहीं हुए। मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की, अरसे दराज से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं और अब मुझे नहीं पता कि क्या कौन-सी गुट्टी है इनके पास कि ये हर दौर में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आते हैं और जो दीगर लोग हैं जैसे जस्टिन गैरी क्रिस्टन की मैं बात करूँ, गिलस्पी की बात करूँ, ये पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े, लेकिन आकिब जावेद वहीं के वहीं रहे। ये चेहरे, ये नाम जो है वो हमें चेंज होते हुए दिखाई दिए। तो ये अब ये जिस तरह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब तहैया कर लिया है या फैसला कर लिया है कि वो कुछ बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आएँगे, जो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में अगर रहे हैं तो वो कम वक़्त में रहे हैं और फिर उनके करियर की अगर बात करें तो उनका करियर बेदाग है। या अगर जैसे क्रिकेट पॉलिटिक्स की बात करें या गेम पॉलिटिक्स की बात करें, वो उसमें नहीं रहे। जैसे इसमें यूनुस खान का नाम सामने आता है, मोहम्मद हफीज़ का नाम सामने आता है। तो इस मौजू पर बात करेंगे, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल और परसों जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीटिंग्स हैं उस हवाले से क्या क्या बात चल रही है, यूनुस खान ने बल्दिया ग्राउंड में क्या कहा, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। वेलकम बैक इन धरती स्पोर्ट्स विद मोहसिन। और ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि कल जुमे का रोज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है, मीडिया की खबरों की ज़ीनत की अगर बात करूं और हमारे अपने कुछ करीबी ज़राए बताते हैं, कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीटिंग के हवाले से जो है वो सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। जो CEO हैं सलमान नसीर साहब, वो भी कल की मीटिंग में होंगे। मोहसिन नकवी साहब जो है वो प्लेयर से, आकिब जावेद से, असद शफीक से, सरफराज अहमद से बाकायदा तौर पर मुलाकात भी करेंगे। और फिर जिस तरह नाम सामने आ रहा था यूनुस खान का, मोहम्मद हफीज़ का, इनका भी सुनने में आ रहा है कि इनको कुछ ओहदे दिए जाएंगे। लेकिन ज़राए बताते हैं कि ओहदे देने से पहले मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान ने जो है वो अपनी शराइत रखी हैं कि उनके ज़ाहिर है कि शराइत हर खिलाड़ी ही रखता है और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आप इस फुटेज में भी देख रहे हैं, जैसे असद शफीक हैं। असद शफीक पाकिस्तान क्रिकेट में 4-4, 5-5 ओहदों पर विराजमान है, लेकिन उन ओहदों का कोई भी एक्सपीरियंस इससे पहले असद शफीक के पास नहीं था। वो एक क्रिकेटर थे, उनके ख़ुद की अपनी टेक्निक के मसाइल थे अगर उनकी टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूँ। लेकिन उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बनाकर बांग्लादेश भेजा और उसमें आपने देखा कि हमारे बैटर्स जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए। हमारी पूरी टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और बांग्लादेश से हम वाइट वॉश हो गए इन खिलाड़ियों के होते हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अब तक जो होता आ रहा था वो ये होता आ रहा था कि असद शफीक जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि अपनी खामोशी की वजह से जो है वो छुपे रहते हैं या अंडररेटेड रहते हैं। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी जहाँ पर पूरी सिलेक्शन कमेटी बैठी थी। जो फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि मिसबा हो गए, असद शफीक हो गए, सरफराज अहमद हो गए, ये तमाम लोग बैठे हुए थे और असद शफीक ने उस पूरी 1 से 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज़ नहीं बोला था। तो लोगों ने फिर इस पर ट्वीट भी किए थे, बात भी की थी कि यार क्या असद शफीक को ना बोलने के पैसे मिल रहे हैं। और माजी में ऐसा होता हुआ आया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोगों को रखा गया है जो कि रेजिस्ट ना करें, जो उनको बोर्ड कुछ कहे वो हाँ में हाँ मिलाया है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, यसमैन जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लंबा सर्व करते हुए हमें दिखाई दिए। तो अब मैं इसलिए मोहसिन नकवी को कहता हूँ कि मोहसिन नकवी से पहले जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए वो इतने ताकतवर, इतने मजबूत नहीं थे जितने मजबूत मोहसिन नकवी हैं। और फिर माजी में हमने देखा भी, T20 वर्ल्ड कप की मिसाल है या कुछ 2-3 महीने पहले की बात है कि उन्होंने कुछ इश्यूज़ को इतने अच्छे तरीके से टैकल किया। जिस तरह पाकिस्तान का मामला था कि भाई इंडिया के ख़िलाफ़ हम नहीं खेलेंगे, या फिर बांग्लादेश का मामला हुआ, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया, बड़ा स्मार्टली स्टांस लिया मोहसिन नकवी ने, और पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। और पूरी दुनिया बल्कि भारतीय मीडिया ही कहने पर मजबूर हो गया कि यार वाहिद चेयरमैन है जो इंडिया से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, इंग्लैंड नहीं बोल रहा, न्यूजीलैंड नहीं बोल रहा, ये लोग अपने आप में एक वर्थ रखते हैं, इनकी अपनी एक क्रिकेटिंग सर्विसेज हैं। लेकिन बोला तो किसने बोला? मोहसिन नकवी ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो मैं और हर पाकिस्तानी शहरी जो क्रिकेट से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि यार मोहसिन नकवी इन मामलात में भी अमल दखल करें और जो यसमैन वाला कल्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में
उसको ख़त्म करके यूनुस खान जैसे लोगों को लाया जाए। अब इसीलिए यूनुस खान का नाम सामने आ रहा है क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं। उन्होंने पूरे करियर में जो है वो जो बात गलत है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने आकर बोलते हैं कि यार वो गलत है, चाहे मीडिया पे वो आए, वो उनको जो सही लगता है वो सही होकर बोलते हैं, जो गलत लगता है वो उसको मतलब घुमाते नहीं हैं या गोल मोल करके बात नहीं करते, साफ को हैं सीधा बात करते हैं। तो इसीलिए कहा ही जा रहा है कि यूनुस खान और मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो कुछ शराइत रखी हैं कि उनके जो भी मैटर्स हैं उनमें कोई अमल दखल नहीं करेगा। और फिर जो माजी में अभी होता हुआ आया है, और अभी आपने गैरी किर्स्टन का इंटरव्यू सुना होगा, इससे पहले जैसन गिलेस्पी का इंटरव्यू आपने सुना होगा। जैसन गिलेस्पी ने जो आकिब जावेद है उनको क्लाउन का, बड़ी बात होती है कि आप एक लेजेंड को क्लाउन कह रहे हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक मेन ओहदे पर विराजमान है और उनकी अपनी हरकतों की वजह से जो है उनको क्लाउन कहा गया कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरों के मामलात में, या अपने पसंद नापसंद का इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है, या फिर नामों का जो कल्चर है कि यार बाबर आजम है तो बाबर आजम ऑटोमेटिक चॉइस है, शादाब खान है अगर वो 3 साल से क्रिकेट नहीं खेला तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑटोमेटिक चॉइस है। ज़ाहिर है कि गोरा कल्चर की अगर मैं बात करूँ या ऑस्ट्रेलियन कल्चर हो गया, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करूँ, तो ये लोग ऐसे हैं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, जो गलत है वो गलत है। अभी आपके सामने मिसाल है ना, बेन स्टोक्स ने जो झगड़ा किया, कैप्टन थे, सर्जरी कराकर वापस आए थे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, पैसा मिला अपने क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन देखें नाइट क्लब में झगड़ा हुआ और उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको कैप्टनसी से हटा दिया। जबकि अब बेन स्टोक्स के हक में नासिर हुसैन ने बयान दिया कि यार उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया था कि वो कैप्टनसी से हट जाएँ, ये नाइट क्लब वाले मामला जो है वो होते रहते हैं। ज़ाहिर है कि ये इनके कल्चर का हिस्सा है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो खिलाड़ियों को फॉलो करने होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो ईसीबी हो, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो। तो ज़ाहिर है कि उन प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर उन्होंने अपने सबसे सीनियर और सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी के साथ इस तरह किया। और हम आपके सामने ही है कि बाबर आजम, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान के होते हुए 6-6 आईसीसी ट्रॉफीज़ हार गए, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। कभी हसन नवाज़ को बली का बकरा बनाया गया, कभी किसी खिलाड़ी पर जो है वो छुरी चलाई गई, लेकिन ये नाम जो है जू के तूर है। और अभी भी आप देख लेंगे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ हुई उसमें शादाब खान जो कि 3 साल से कोई मैच नहीं खेले, उनकी फ़िटनेस का कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो सीधा टीम में आए। अब होता ही है कि आप किसी खिलाड़ी को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसको डायरेक्ट 11 में नहीं लेकर आ जाते इतने अरसे के बाद। ना उसने फ़िटनेस टेस्ट दिया है, ना उसकी कोई परफॉर्मेंस है, आपने डायरेक्ट जो है वो उसको 11 में शामिल कर लिया। तो ज़ाहिर है कि इन मामलात के लिए यूनुस खान जैसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सामने लेकर आना चाह रहा है कि यार इन जैसे लोग आएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, साफ होंगे, इनके मामले में कोई अमल दखल भी नहीं करेगा, और अगर जो चीज़ होती है ये वैसा का वैसे ही बोर्ड में रिपोर्ट पेश करते हैं। मुझे याद है कि जब मिसबाह उल हक हेड कोच थे तो उस दौरान यूनुस खान उनके साथ गए थे और यूनुस खान सबसे अलग कॉपी लेकर बैठते थे, बैटिंग कोच थे, और अपने प्लेयर्स की खामियों को नोट करते रहते थे। लेकिन वही कि कुछ मामला वहाँ गंभीर हुए या उनकी मिसबाह उल हक से बनी नहीं। एक मामला ये भी है कि यूनुस खान को अगर आप ज़ेरे गौर ला रहे हैं, उनका नाम जो है आप ज़ेरे गौर ला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े ओहदे पर लाने के लिए, तो फिर आपको जो है वो उनको संभालना भी पड़ेगा। क्योंकि यूनुस खान जो बात करते हैं वो या तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ में नहीं आती, जिसके इनकार की वजह से वो फ़ौरन ओहदा छोड़कर जो है वापस आ जाते हैं। इससे पहले बहुत सारी मिसाल ऐसी हैं कि एटीट्यूड का जो मसला है वो रहा है। और इसी तरह मोहम्मद हफीज़ के साथ भी है। मोहम्मद हफीज़ की नेचर ऐसी नहीं थी, लेकिन अब जो है जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा साफ गो हो गए हैं, और हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में उनको देखा कि जो हक बात होती है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। एक वीडियो क्लिप आपने भी देखा होगा कि सकलैन मुश्ताक के सामने उन्होंने शादाब और नवाज़ के हवाले से एक बात उठाई थी, और बिल्कुल वो बात सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि यार ये क्या होगा कि शादाब और नवाज़ को हम कब तक लेकर चलते रहेंगे, और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी वो आप सबके सामने थी। तो इन मामलात पर बात करने के लिए जो है वो यूनुस खान को और मोहम्मद हफीज़ को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आना चाह रहा है। साथ साथ अगर बात करें जो एशियन गेम्स के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कॉट का अनाउंस किया नाम, और उसमें कैप्टन बनाया साहबज़ादा फ़रहान को, तो अब कुछ बातें ये हो रही हैं कि क्या साहबज़ादा फ़रहान जो है मुस्तकिल तौर पर कैप्टन होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। क्योंकि इससे पहले भी एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो एशियन गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई है, लेकिन वो ए टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गई थी और इतनी कोई अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई भी नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, जैसे साबिक क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद, उन्होंने बात की कि यार क्या ज़रूरत थी आपको एशियन गेम में जाकर खेलने की, और इंडिया से आप चाह रहे हो खेलो, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेलो।
पहले अपनी गेम को बढ़ाओ और फिर इंडिया के ख़िलाफ़ खेलो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो साहबज़ादा फ़रहान को कैप्टन बनाकर शायद ये मैसेज दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम साहबज़ादा फ़रहान को यंग लड़कों के साथ जो है वो टीम का पार्ट देखेंगे और पुराने लड़कों को जिसमें बाबर आज़म, शादाब खान या सीनियरिटी को इसलिए दूर किया गया है कि जो साहबज़ादा फ़रहान है, उन पर कोई प्रेशर ना आए और वो अपने हिसाब से अच्छी कप्तानी करें। और जो यंग ब्लड है, ज़ाहिर है कि यंग ब्लड होता है उसको एक भूख होती है कि वो अच्छा करे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अपने रिकॉर्ड्स अच्छे बनाए। तो वो एक कॉम्बिनेशन साहबज़ादा फ़रहान के साथ मिलकर अगर बनेगा तो वो अच्छा साबित होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान का जो है 2028 का T20 वर्ल्ड कप है, उसके सफ़र का आगाज़ होगा। साहबज़ादा फ़रहान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कैप्टन अनाउंस किया है। उनके नीचे जो हैं वो यंगस्टर हैं, उन यंगस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा जो कि 2028 तक हम उनको आज़माएँगे। लेकिन ये क्रिकेट है और पाकिस्तान क्रिकेट है, हमने बहुत सारे चेंजेस जो है वो एंड मौके पर भी होते हुए देखे हैं। जुनैद खान 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, एंड मौके पर जो है वो जुनैद खान को बाहर करके किसी दूसरे खिलाड़ी को जो है वो टीम में शामिल कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मुँह पे टेप लगाकर जो है वो एहतजाज भी किया था। तो अभी ये कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चल रही थी कि यार शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहबज़ादा फ़रहान को कैप्टन बनाकर सीनियरिटी को मैसेज दिया है कि अब यही टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलेगी। उसमें नाम तो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, जिन्होंने अभी PSL में या अंडर 19 में अच्छा परफ़ॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए। कुछ नामों पर जो है वो बात हो सकती है कि यार कुछ नाम जो हैं वो नहीं हो सकते सही, या कुछ नाम मों की जगह कोई और नाम होने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल आप स्क्वाड देखें तो स्क्वाड तगड़ा है। जैसे इंडिया का स्क्वाड है, यंग यंग ब्लड है, यंग टैलेंट है, जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप में परफ़ॉर्म किया है, जिन्होंने अभी एशिया कप में परफ़ॉर्म किया है, एशिया कप भी जीते, T20 वर्ल्ड कप भी जीते। वो सारे बड़े नाम जो है वो इंडिया की टीम में हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, मैं समझता हूँ कि अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर ज़ाहिर है एक तो फ़र्क पड़ेगा उनकी रेटिंग पे, जो एशियन गेम्स हैं 2026 जापान में होने जाने हैं, उस रेटिंग में भी फ़र्क पड़ेगा कि यार इंडिया पाकिस्तान आएँगे। और शायकीन क्रिकेट जो है ज़ाहिर है कि वो हर जगह पहुँचते हैं जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। एक तो इवेंट उठेगा उनका, दूसरा है कि अच्छा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कहते हैं तैयारी के लिए आपको ज़ाहिर है बड़ी टीमों से लड़ना पड़ेगा, और जब आप बड़ी टीमों से लड़ते हो तो आपको अपनी खामियाँ और खूबियाँ जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है वो सामने आती हुई दिखाई देती हैं। साथ साथ जिस तरह हमने अभी बात की इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की, तो जो बेन स्टोक का झगड़ा हुआ नाइट क्लब में, अब जो है वो कहा ही जा रहा है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है टेस्ट टीम से। कहा ही जा नहीं रहा, बल्कि मैच स्टार्ट हो गया और उसमें जो है वो बेन स्टोक कैप्टन नहीं है। लेकिन अब ज़रा ये बता दें कि बेन स्टोक जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब वो क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले लें, खैराबाद कह दें। और बहुत अनफॉर्चुनेट होगा उस खिलाड़ी के लिए जिसने अपनी सर्जरी कराई क्रिकेट के लिए, वो वापस आए मैदानों पर, और अगर वो इस तरह से रिटायरमेंट लेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये महज ज़राए से खबरें आ रही हैं। उम्मीद करते हैं हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ मोहसिन मेहदी और धरती स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।